वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के बायोलॉजी के 2 नंबर पार्ट श्वसन को पढ़ेंगे। श्वसन पार्ट को इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर हम श्वसन करना बंद कर देंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जो हम लोग श्वसन करते हैं उस श्वसन को 2 अवस्था में विभाजित किया गया है। पहला है अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वह 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय अ का मतलब नहीं होता है। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। तीसरा इसका अंतर है वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में इससे कम ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। पौधे भी श्वसन करते हैं। श्वसन से हमें क्या प्राप्त होती है तो श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जो है मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, प्रत्येक में श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से किस प्रकार भिन्न है। तो पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पहला कि पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। पौधों के प्रत्येक भाग में जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। दूसरा है कि जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, जबकि मनुष्य में जो श्वसन होता है सिर्फ फेफड़ों के द्वारा होता है। दूसरा इसका जो है एग्जाम्पल है, जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। जंतुओं में श्वसन जो होता है वह गैसों के परिवहन द्वारा होता है, ऑक्सीजन के परिवहन द्वारा होता है, लेकिन पौधों में इस तरह का नहीं होता है। तीसरा इसका अंतर है, पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। पेड़ पौधों में श्वसन की गति धीमी होती है, जबकि जंतुओं में श्वसन की गति तेज होती है। नेक्स्ट है, जंतुओं में सामान्यतः कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। तो जंतुओं में 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला होता है श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा होता है गिल्स और तीसरा होता है फेफड़े। जंतुओं में 3 तरह के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला श्वास नली या ट्रैकिया होता है, दूसरा गिल्स होता है, गिल्स जिसको कॉन्फर कहा जाता है, और तीसरा फेफड़े होते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया से क्या समझते हैं। तो ट्रैकिया द्वारा जो श्वसन होता है कीटों जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। टिड्डा और तिलचट्टा, टिड्डा जो है जिसको भगवान जी का घोड़ा भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, जो हरा कलर का जो है वह छोटा कीड़ा होता है, कीट होता है जो फसलों को बर्बाद करता है। वहीं टिड्डा और तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहा जाता है, कॉकरोच का गला काट देने पर भी यह 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, यानी तिलचट्टा को गला काट देने पर भी यह 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। तो टिड्डा और तिलचट्टा में श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। दूसरा, गिल्स में किस प्रकार का, गिल्स के द्वारा किस जीव में श्वसन होता है। तो गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। गिल्स जिसको कॉन्फरा कहा जाता है। तो मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होता है। जितनी भी मछलियां होती है सब में गिल्स द्वारा श्वसन होता है, और श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों में विशेष लक्षण है। तीसरा है फेफड़ा। तो जो वर्ग एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु है जैसे मेढक हो गए,
में फेफड़े का अतिरिक्त त्वचा तथा मुख्य ग्रसनी से भी श्वसन होता है। तो मेढक में फेफड़े के अलावा त्वचा से भी श्वसन होता है। बाकी मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, या फिर आदमी हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, यह सब में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। जो भी हमारे कैटेगरी के जीव है, मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, घोड़ा, इन सब में श्वसन जो होता है वह फेफड़ों के द्वारा होता है। जैसे रेप्टिलिया जिसमें सर्प हो गया, लिजर्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ तथा उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे पक्षियां जितनी हो गई, और मैमेलिया जैसे मनुष्य हो गए, इस सभी में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से ही होता है। श्वसन अंग किसे कहते हैं? तो मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा, यह सब मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। मनुष्यों में जो नासिका छिद्र होते हैं, स्वर यंत्र या लैरिंग्स होते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा होते हैं, यह सब मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? तो श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा जो होता है वह नासिका से फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को अपने अंदर भेजते हैं, और ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़े तक पहुंचती है तो वहां पे जो वहां पे खून होता है, जो ब्लड होता है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। और जब हम सांस लेते हैं तो उस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। तथा प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की दो अवस्थाएं होती है। एक हम लोग सांस लेते हैं जिसे प्रश्वास कहते हैं, दूसरा सांस छोड़ते हैं जिसे उच्छ्वास कहते हैं। तो प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों अवस्था को मिलाकर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये था श्वसन चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।